आज हमारा टॉपिक है कि ओकल्ट साइंस, जो रहस्यमयी विधाएं हैं, जो शास्त्र हैं, उनसे हमारी समस्याएं कैसे दूर करें। कैसे हम एक अपना एक सिस्टम डेवलप करें जिससे हम आसानी से समस्याओं का निदान पा सकें। हाँ जी। जो समस्या कोई भी है, या दुख तकलीफ, या लाइफ में कोई हमारे इम्बैलेंस होने से जो समस्याएं क्रिएट होती हैं, वो तीन वजह हो सकती हैं उनकी। पहली वजह अधिआत्म, जिसको कहा है अधिआत्म, यानी खुद की सोच। हमारी सोच ही ऐसी बन जाए जिससे हम खुद ही परेशान होने लग जाएं। इसके लिए हम सबसे अच्छा, एक मैं आपको बता रहा हूं, आप पतंजलि योग सूत्र एक बुक है, वो मंगवा के अगर उसको डिटेल पढ़ेंगे तो सोच को कैसे हम योगा से, और इसके अष्टांग योग सूत्र है, आज उसका जिक्र करेंगे, उस विधि से, और हमारे योग भटकने का, यानी हमारे आपे में हम जुड़े नहीं रहते, इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं, उसके 5 उसमें कारण दिए हैं, उसके भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये एक वो है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें योग सूत्र में पूरा आत्मिक सोच को सही, जो इम्बैलेंस हो गई उसको सही अपने टारगेट पे, अपने रास्ते पे लाने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। नोट कर लो, पतंजलि योग सूत्र के नाम से है। ये देख लेना आप, मैं इसका आपको भेज दूंगा पीडीएफ भी। खुशदीप बंसल जी ने भी इस पे बहुत अच्छा एक वर्क किया हुआ है, उनकी भी है ये, इस पे व्याख्या बहुत अच्छी है। दूसरा, अधिआत्म के बाद आता है अधिभौतिक। ये वजह हो सकती है हमारे दुख तकलीफ परेशानियों की। अधिभौतिक से मतलब है कि हमारे जो हम रह रहे हैं, वो हमारे चारों तरफ हमने कैसा मकान बनाया हुआ है, कैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, वो अधिभौतिक वजह है कि जिस वजह से हम गलत कुछ बना लेंगे तो उससे भी हमारे लाइफ में, हमारे शरीर में परेशानी आ जाती है। इसमें हम शरीर को भी कवर करते हैं, भौतिक अधिभौतिक में शरीर और हमारा मकान जहां हम रह रहे हैं, या जिस घर में हम रह रहे हैं। ये एक झोपड़ी में कोई रहता है उसके लिए वो झोपड़ी लागू है, कोई महल में रहता है महल, और जो अपने फ्लैट में मकान में रह रहे हैं वो। तीसरा कारण होता है अधिदैविक। अधिदैविक में आप, जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें आप जब पैदा हुए उस समय कौन सा ग्रह कहां पर स्थित था, वो जो स्काई स्क्रीनशॉट है यानी जन्म कुंडली, वो वजह है कि आपका किस समय में कौन से शरीर में दिक्कत आएगी, कौन सा काम कब होगा, सारा उसमें डिसाइड हो जाता है। ये ज्योतिषीय कारण है कि उस समय आपके भाग्य में कोई बीमारी लिख दी इतनी उम्र में, या आपके कोई किसी तरह की परेशानी, तो वो ये हो गया ज्योतिषीय कारण, अधिदैविक। इसको अधिदैविक कारण कहते हैं। तो 3 कारणों में हम मेन वास्तु से हमें कैसे समाधान ढूंढने हैं, इस पे विस्तार से चर्चा हम कर ही रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है। साथ में आपको अधिआत्म और अधिदैविक का भी हल्का सा हम, जहां टाइम लगेगा, बताएंगे। इसका बाकायदा अलग से कोर्स भी होता है, कोई करना चाहेगा तो वो भी अपन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो आज का हमारा, पहले अगर अधिआत्म पे हम थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट प्रकाश डाल लेते हैं, फिर हम अपने मेन अधिभौतिक पे आएंगे। अधिआत्म में योग का, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि योग क्या है। योग में जो विचार है मन में वो रुक जाएं, विचार ही ना आए, यानी उनको, विचारों को विराम देना ही अपने आप से जुड़ना है, वही योग है। अब विचार को, जो चित्त में विचार आते हैं, इनमें इम्बैलेंस होता है। इनमें आपका जब बार बार या तो भूत का या भविष्य का या वर्तमान की परिस्थितियां आपके साथ जो घट रही है, वो बात याद आते ही आप कभी उधर सोच रहे हैं, कभी उधर सोच रहे हैं, ये विचार थमते ही नहीं। तो इनमें योग को भटकाने के हम 5 मुख्य कारण बताए हैं पतंजलि ने।
पहला है प्रमाण, कि हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं जो हमने उनको प्रमाणित किया हुआ चली आ रही हैं, कुछ प्रथाएं चली आ रही हैं, उस वजह से हमारे योग भटकता है, हमारा यानी ध्यान, हमारे विचार इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे कोई प्रथा है, पहले पुराने समय में सती प्रथा थी, समाज ने मान्यता भी दे रखी थी उसको। दहेज प्रथा थी, बहुत थी, उसको मान्यता दी हुई थी। दहेज से लोग उससे कर्जा ले लेके देते, बाद में परेशान होते रहते। इस तरह की जो प्रथाएं हैं, जो प्रमाण समाज ने प्रमाणित किया हुआ है इस तरह की, ये योग भटकने के यानी परेशान होने के ये 5 में से एक कारण प्रमाण। दूसरा आता है विपरीत अभिप्राय, यानी आप स्क्रीन पे आ रहा है मेरा फोटो लाजपत जी? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। आ रहा है ना? हाँ। उसके बाद आता है कि विपरीत अभिप्राय, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपका रिश्तेदार या आपका मित्र कहना कुछ चाहता है, आप समझ कुछ लेते हैं, उसका अर्थ कुछ लगा लेते हैं। ये वजह है योग भटकने का। तीसरा फिर कल्पना, कई बार हम सामने वाले से व्यवहार करते समय अपने मन में ही बना लेते हैं, स्टोरी गढ़ लेते हैं कि यार इससे एक बिजनेस करेगा या इससे ये बात करेगा तो ये हो जाएगा, यानी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो भी हमारे मन में कल्पना बनी रहती है। वो बैठे, जब भी योग में बैठते तो हमारे मन में कल्पनाएं आती रहती है, कहीं बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, इस तरह की कल्पनाएं हम विचारों को भंग करती है, हमारे योग को भंग करती है। फिर उसके बाद चौथा आता है अचेत। ये कारण भी बहुत होता है, क्योंकि हमें कोई घटना घट रही है उसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं, और जब हमारा नुकसान हो लेता है तब पता लगता है, हमें तो ध्यान ही नहीं था, हम तो बिल्कुल अचेत ही रहे। आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहे हैं, आपके विरुद्ध कोई परिस्थितियां ऐसी है, धीरे धीरे आप उसमें आपको ध्यान ही नहीं है, चाहे वो प्रॉपर्टी लगा लो या आपका कोई परिवार में बच्चा है, आप वो जाता है स्कूल जा रहा है, कहीं कहाँ समाज में किन बच्चों के साथ बैठ रहा है, आप उसकी तरफ से अचेत है। और बाद में जब वो धीरे धीरे गलत संगत पकड़ ली तो वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये अचेत जिसका आधार पता ना हो, बाद में वो जब विकृत हो जाए तब हमें पता लगे अचेत अवस्था है। पांचवा कारण है योग के भटकने का कि यादें, आपके साथ व्यवहार में किसी के साथ गलत बात हो गई, कोई कहा सुनी हो गई, परिवार में किसी से हो गया, पिता से हो गया, बेटे भाई से हो गया, या पत्नी से हो गया, या सास बहू में हो गया, तो वो उस बात को भूल ही नहीं पाती। ये भी बहुत बड़ा कारण रहता है उसका भटकाव का, या मन में बार बार विचारों के आने का। जब भी आप ध्यान साधना में बैठे तो इस तरह के विचार आते रहते हैं, तो यादों को हम नहीं भुला पाते, बार बार उसी को याद करते हैं। वो व्यक्ति दिखते ही हमारे मन में वही बातें, वही समय याद आ जाता है। तो ये भटकान कैसे हटे, इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में बड़े अच्छे ढंग से बताया कि आदमी को निर्लिप्त यानी वैराग्य के अभ्यास से भटकाने वाले कारक दूर हो सकते हैं। वैराग्य क्या, यानी ना तो आप द्वेष करें उससे और ना ही ज्यादा लगाव करें, न्यूट्रल हो जाए किसी भी व्यक्ति से या वस्तु से, तो उसका फिर जो अट्रैक्शन है, जो उसका राग है वो डिस्टर्बेंस है। द्वेष को, अगर द्वेष हो गया किसी से आपकी नहीं बनती है, उससे भी बार बार आप उसको याद करोगे तो वो ही डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ जी, बोल रहे हो लाज? डिस्टर्बेंस आ रहा है। डिस्टर्बेंस आ रहा है? हाँ, डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके बोलने में। देखो एक बार ठीक करना इसको, एक बार ठीक कर स्क्रीन को। आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक बार सारों की फोटो में इससे कोई दब गया। अभी देखो कैसी आवाज आ रही है? ठीक है, अब ठीक आ रही है?
हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो निर्लिप्त होना यानी वैराग्य की स्थिति, उससे ना राग ना ही द्वेष, और इसमें लगातार अभ्यास करना होता है। अभ्यास आप कैसे करेंगे? ये एक विधि कई प्रकार की हो सकती है। जैसे आप कोई साधना करते हैं, कोई ध्यान की विधि अडॉप्ट की हुई है, उसमें बार बार आप वही प्रोसीजर अपनाएंगे और उस विधि से ध्यान करेंगे, तो ये इसमें आपके विचार रुकने में आपकी मदद होगी और आपका निर्लिप्तपना या वैराग्यपना आपके अंदर पैदा हो जाएगा। वैराग्य विचारों से, जैसे जो ये भटकने वाले कारण, इनसे लेना है वैराग्य से मतलब। कई लोग वैराग्य से मतलब समझते हैं घर गृहस्थी छोड़ दो, अपने कर्तव्य बच्चों के प्रति वो छोड़ दो। ये वैराग्य नहीं होता। वैराग्य वो है कि आप ना किसी से बात कहा सुनी हो गई, किसी से नहीं बनती, उससे आप हर बात में द्वेष रखें, तो द्वेष नहीं रखना। और किसी के प्रति आपका अच्छा मित्र है, कोई आपके साथ रोजाना बैठता उठता है, उससे लगाव हो जाए, हर बात में दिन में भी एक दो बार उससे बात करना या उसी को याद रखना हर समय, ये राग हो गया उसके प्रति। वो आपका अपना भी परिवार का हो सकता है, दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है। तो इस तरह से ये, क्योंकि जितनी बार बार आप एक संगत करोगे तो वो विचार तो फिर आएंगे, तो उससे अपना जो व्यवहार है टाइम पे जो करना है वो करते रहिए, लेकिन हर समय उसी को आप लगाव ना रखें। ऐसे ही इसमें आपको मैं एक छोटा सा सजेशन, अच्छा लगे तो याद कर लेना, कि चित्त में जो अशांति, ये जो आपकी विचार भटकने का या दुख के जो कारण है, उसके वजह से आप ध्यान नहीं लगा पाते, आप स्थिरता नहीं प्राप्त कर पाते। तो ये अशांति के क्या क्या लक्षण है? जैसे हमेशा खेद में उदासीन रहना, या शंकित होना, लापरवाही, आलस्य, कामुक सोच, भ्रमित मनोस्थिति, या दृष्टिकोण ही नहीं है, दृष्टिकोणहीनता या डावाडोल विचार। इन्हें रोकने के लिए इस पतंजलि योग सूत्र में 7 तरीके बताए हैं। इसमें से कोई सा भी आप अपना सकते हो कि हम ध्यान में कैसे वैराग्यपना लाएं, कैसे हम अपनी स्थिरता बढ़ाएं, ताकि हमारा बार बार मन में या हमारे चित्त में विचार ये तरह तरह के जो 5 मैंने कैटेगरी बताई थी, ये ना आए। इसमें सबसे पहला ये है कि आपको 4 कार्ड हमेशा अपनी जेब में रखने हैं। कौन कौन से? क्योंकि हमने देखा कई बार लोग, कोई आपके पास मांगने कोई चीज आया, कोई वस्तु मांगने आया या पैसे उधार मांगने आया, कुछ भी, तो आप देना तो नहीं चाहते लेकिन मना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, किस पे करुणा, ये ऐसे 4 कार्ड में बता रहा हूं, ये अपनी जेब में रखिए। पहला है मैत्री। तो मैत्री किसके साथ करनी चाहिए आपको? सुखदायक के साथ, जो आपको सुख दे, ऐसे व्यक्ति के साथ तो आपको मित्रता करनी है। और जो दुखी लोग हैं उन पे करुणा, दया का कार्ड रखना है, उन पे करुणा, जो हो सके आप मदद कर दें। ज्यादा उनके साथ अगर रहेंगे, ज्यादा उनको गोल मिल लेंगे, तो आप भी दुखी हो जाएंगे। उनकी जो सार्थक मदद है, जो जितनी कर सकते हो आप इजीली बगैर खुद को परेशान किए, उतनी ही आपको वो करनी चाहिए। ये दूसरा, पहला मैत्री कार्ड, दूसरा करुणा कार्ड। तीसरा रखना चाहिए अपने पास हर्ष का, खुशी का। वो सार्थक काम करने वाले लोग होते हैं समाज में, जैसे कोई वनस्पति इस पे काम कर रहा है, पेड़ पौधे लगाने की संस्था है, कोई गौशाला वाले हैं, और है इस तरह के जो काम करते हैं, सार्थक काम कर रहे हैं समाज में, समाज को अपलिफ्टमेंट के लिए या आपके अपलिफ्टमेंट के लिए आपका सहयोग करते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं, आपकी मदद करते हैं, तो उनके लिए आप हर्ष का कार्ड यानी खुशी का, अच्छे उनसे आप मिले जुले, हर्ष का कार्ड उनके लिए। तीसरा है उपेक्षा का कार्ड, यानी जो तकलीफ दे है और गलत कार्य समाज में से लोग, गलत संगत वाले, उनको नो का कार्ड बोलते हैं हम इसको, उपेक्षा। यानी उन लोगों को आप सीधे नो कहिए। कोई किसी बात पे आपसे सहयोग नहीं, भाई हम
नहीं कर सकते। तो ये नो का कार्ड भी कभी कभी यूज कर लेना चाहिए, इससे भी आदमी ठीक रहता है, परेशान नहीं होता। ये एक हो गया। दूसरा है, सांस को जब हम छोड़ते हैं और नहीं लेते, उस बीच में जो गैप है, समझ रहे हैं? सांस लिया, बाहर छोड़ा, और उसके बाद नहीं लेने का जो गैप है, यानी उस पे अगर ध्यान लगाएंगे तो भी आप निर्विकल्प यानी वैराग्य की स्थिति में आएंगे। जैसे आप सांस को देखना, सांस को अंदर जा रहा है उसको वॉच करना, फिर सांस छोड़ा, उसके बाद जो वैकेंट की स्थिति है, उस स्थिति में अपना ध्यान देखना, रखना, ये भी एक आपकी, जो आप राग और द्वेष से निर्लिप्त हो पाएंगे। तीसरा कारण है, देखे सुने महसूस किए से आने वाली वृत्ति, यानी जो आपने कोई चीज देखी आंखों से या सुनी हुई है, या कोई वीडियो देख लिया आपने यूट्यूब पे या कहीं आपके व्हाट्सएप पे कोई इस तरह की, उसको आपने देखा, उसमें कारण पे ध्यान लगाया, कभी वजह क्या है, उसकी गहराई में गए, उस पे भी आपका अगर कंसंट्रेशन हो गया तो उससे भी आपका मन उसको जोड़ घटा करके लगातार उसमें भी आप अपने वैराग्यपने में जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है चौथा कारण, शोक रहित मन को प्रेरित करने वाले विचार पर मनन के अभ्यास से। आप जैसे कोई ऐसी बात है जिससे आपको कोई किसी प्रकार का शोक ना हो, दुख ना हो, ऐसे विचार पे भी अगर ठहर कर आप उसको बार बार वो ध्यान में लाएंगे, विचार करेंगे, क्योंकि ज्यादा हर्ष का और ज्यादा शोक के विचारों से आप उद्वेलित हो जाओगे, तो उस पे भी आप अगर ध्यान करोगे बात पे, तो भी आप इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। फिर पांचवी विधि है, विषयों के प्रति ललक मुक्त। जो इंद्रियां हैं हमारी, पांच इंद्रियां, उनके विषय हैं, जैसे स्वाद है या देखना है या सुनने का जो है या महसूस करने का, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। इन पे अगर आप ललक ना रखें, इनको बस इस्तेमाल करें, इनके प्रति अटैचमेंट ज्यादा ना रहे, तो भी आप वैराग्य की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। फिर छठा, नींद में कई बार आपने सपने देखे होंगे, जितने साइंटिस्ट हैं वो, और बल्कि अब अब्दुल कलाम आजाद तो कहते थे कि रात के सपने की बजाय दिन में जो सपने देखता है वही कुछ कर पाता है। तो जो सपने रात में आते हैं, या आपने कोई सपना देख लिया मुझे तो ये बनना है, या मुझे तो ये प्राप्त करना है, या मुझे वास्तुशास्त्री बनकर अपने जो भी संपर्क के हैं समाज के लोग, उनकी दुख तकलीफ दूर करनी है, तो सपने को देखकर उसमें आने वाला, क्योंकि मनन करेंगे तो आपके अंदर प्रेरणा आएगी, उस पर ध्यान लगाने से भी आप वैराग्य स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। फिर सातवां आता है, जहां पर ध्यान टिके, बार बार ध्यान जा रहा है, चलो आपका ध्यान, अब ध्यान में लगाने बैठे हैं मेडिटेशन में, लेकिन ध्यान आपका चला गया, कोई भी आपके खेत में ही चला गया, मेरे तो सरसों कटी पड़ी है अभी निकली नहीं है, या कहीं भी आपका ध्यान भटक गया, कहाँ चला गया, तो उसमें बार बार जहां जा रहा है एक बार जाके फिर उसको ही आप खोदने लग जाएं, उस पर विचार करने लग जाएं, तो भी ध्यान आपका फिर आगे यात्रा नहीं करता, वहीं टिक जाएगा। इससे भी आप इसकी जो चित्त से अशांति के वजह थी उनको रोकने में कामयाब हो सकते हैं। तो मैं आज अध्यात्म पे इतना ही आपको बता पाऊंगा, क्योंकि आगे जो अधिभौतिक कारण है हमारा, वो है कि वास्तु में हम हमारी समस्याओं को इस ऑकल्ट साइंस में कैसे पहचाने, कैसे दूर करें। इसमें आज आपके सामने मैं आपके पास पीडीएफ भेजा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के क्या गुण हैं, उनके क्या रंग हैं, क्या उनकी डिजाइन है, उनके गुण क्या हैं और उनके दोष क्या हैं, इम्बैलेंस होने पे वो क्या देते हैं। आप सभी ने देखे होंगे, नहीं देखे तो उसको डाउनलोड करके और उसको जरूर याद कर लें, क्योंकि ये आपके डायरेक्शन के गुण और अरे तत्व। कितनी हो रहा? हाँ जी, एक बार लगी।
डायग्राम कौन सा है? क्या आ रहा है? हाँ भी आ रहा है। फिर से चालू करो इसको, सारों के आ रहे थे ना, पहले वो गोल वाला दिखा, दूसरा कर। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, एक डायग्राम है जिसमें 16 दिशाएं और पांचों तत्व की कौन कौन सी दिशाएं हैं और एंट्री और 45 देव एनर्जी के नाम लिखे हुए हैं। देख रहे हैं लाजपत जी? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा देख है रहा हूँ सर। डायग्राम? दिख रहा दिख है, रहा है ना? दिख रहा है। हाँ, हाँ जी, दिख रहा है सर। तो हम कोई भी, जैसे हमारे, आप एक एक हम आज लेंगे कि भाई ये परेशानी है। जैसे मैं पहला लेता हूं, मानसिक शांति नहीं है, कोई कहे मेरे को, तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले? WNW सर। मानसिक शांति का जोन कौन सा है? ये देखिए, इसमें हमने फ्लो चार्ट में उस दिन बताया था आपको। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं। समस्याओं की सूची बनाए, पहले आप ये देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें फ्लो चार्ट में, समस्याओं की सूची बना लें आप। किसी के पास विजिट करेंगे तो आप उसकी समस्याएं नोट करेंगे। जब भी आप विजिट करें, पहला काम होगा कि आप उनकी समस्याएं नोट कीजिए। तो सपोज उसने कहा जी हमारे बाकी तो ठीक है, मानसिक शांति नहीं है, तो मानसिक शांति का जोन कौन सा है? क्लैरिटी ऑफ माइंड, नॉर्थ ईस्ट, ये आपको याद रखना है। हाँ जी सर। नॉर्थ ईस्ट दिशा में तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। उसमें जैसे यहाँ पे धन का दिया हुआ है, लेकिन अगर ये मैं कहूँ मानसिक शांति का, तो यहाँ क्या मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में या तो एलिमेंट एंटी एलिमेंट है। नॉर्थ ईस्ट दिशा है पानी की, जल की, रंग है नीला वहां का। वहां एंटी एलिमेंट कौन से मिलेंगे? दो, ये मैं बताता हूं अभी आपको। ये दोनों डायग्राम आपको बार बार देखने हैं, इससे ही आज पूरा आपका हर समस्या का निदान मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट छोटा करते हैं। नॉर्थ ऊपर आता है, तो करा ऊपर बढ़े। नॉर्थ ईस्ट दिशा स्पष्टता प्रज्ञा लिखा हुआ है, देखो साइड में नीचे। मानसिक शांति नहीं है या मन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो नॉर्थ ईस्ट दिशा, ये जल का जो नीला रंग दिखाया हुआ है, ये जल की दिशाएं हैं चारों। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो हमें जो ही ये प्रश्न कोई करता है तो हम नोट कर लें कि ये इस दिशा का इम्बैलेंस है, नॉर्थ ईस्ट दिशा। ठीक है। हाँ जी सर। और अगर कोई कहे कि क्रोधी स्वभाव है, तो मानसिक शांति के लिए आपको पहला स्टेप तो ये कि उसकी समस्या नोट करके आप कौन से दिशा का है वो नोट कर लिया। दूसरा, फिर हम बारी बारी से, हमारे 4 स्टेप है ना। पहला स्टेप एंट्रेंस। हाँ जी। एंट्रेंस में अगर मानसिक शांति का कहीं आता है तो वो एंट्रेंस में
पूर्व का 5वां हिस्सा क्रोधी स्वभाव देता है। वो क्रोधी स्वभाव है तो ऑटोमेटिकली उसको शांति नहीं रहेगी। तो ये हो सकता है एंट्री का प्रभाव देखना है घर में कि कहीं उसका E5 में तो एंट्री नहीं है, या उसके नॉर्थ ईस्ट में तो कोई एंटी एलिमेंट नहीं है। ये E5 ये है यहाँ पे सूर्य के सामने, यहां दरवाजा होगा तो भी उसका अशांति रहेगी, क्रोधी स्वभाव रहेगा। ठीक है। मनोरंजन खुशियां नहीं है। कोई व्यक्ति कह रहा है मनोरंजन और खुशियां नहीं है, तो क्या देखोगे उसमें? दिशा कौन सी? मनोरंजन की दिशा है आपकी, ये देखो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ENA ताजगी और पुनर्जागृति, ये मनोरंजन की दिशा है। आपके पास नोट्स भेजे हैं, उसमें याद कर लेना ये। या तो यहाँ पे एंटी एलिमेंट कोई गलत कलर आ गए हो गए, इसके सामने के कलर हैं, जैसे आपका ये ग्रीन कलर है तो ग्रीन के सामने के ये हो गया इसके दाएं, और ये हो गया बाएं रेड, और आमने सामने के कलर कौन से हो गए? अर्थ का और स्पेस का, ये व्हाइट। तो ये एंटी कलर हो सकता है, यहाँ पे कलर ही एंटी कर रखा हो, इसलिए उसको मनोरंजन के क्षण नहीं मिल रहे हो। या फिर आपको एंट्री चेक करनी है, या फिर उसकी एक्टिविटी सो कहाँ रहा है, रूम कहाँ आ रहे हैं उसके सोने वाला, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, कोई प्रोडक्ट कहाँ रखी है वो। ऐसे चारों स्टेप, महावास्तु में 4 स्टेप है, चारों चेक करने हैं। कोई भी समस्या लोकेट करने के लिए सबसे पहला हमें उसकी समस्या नोट करके देखना है कि एंट्री का इफेक्ट है। दूसरा देखना है कि कहीं एलिमेंट का, एंटी एलिमेंट का इफेक्ट है, या तीसरा उसका देखना है कि उसकी हो सकता है दिशा इम्बैलेंस हो, या वहां पे एंटी एलिमेंट आ गया हो, या वो सोई गलत जगह रहा हो। चौथा फिर आपको प्रोडक्ट देखनी है उसका, कोई कौन सा सामान कहाँ रखा है। ये भी कई बार उस समस्या का कारण हो सकता है। अब आप बताइए, गरीब भी कोई कहे, गरीब भी है जी बहुत ज्यादा हमारे, तो कर्जा ही नहीं उतरता। तो आपने देखा होगा एंट्रियों में हमने विस्तार से बताया था, जो E5 से लेकर E6 की एंट्री है, दोनों की दोनों गरीबी देती है और कर्जा देता है। तो पहले ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसकी एंट्री कहाँ है। जो आपका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि समस्या क्या थी? गरीबी, पैसा वो नहीं है, कर्जा है और गरीबी आ रही है, उतरता ही नहीं है कर्जा। तो कर्जे के लिए आपको एंट्रेंस देखनी है, ये प्रवेश एंट्रेंस देखनी है। दूसरा उसका डायरेक्शन देखनी है, ये डायरेक्शन हो गई। तीसरा उसका एलिमेंट देखना है, एंटी एलिमेंट तो नहीं है पंच तत्वों का। और चौथा उसका प्रोडक्ट, जिसको हम महावास्तु प्रोग्रामिंग कहते हैं, ये देखनी है। चारों में से कोई ना कोई कारण मिलेगा, लक्षण मिलेगा, उससे मेल खाएगा तो ही अपने को आगे बढ़ना है, नहीं तो क्विट कर देना है। जरूर कोई ना कोई एक कारण मिलेगा। अगर हाँ यस है तो आगे बढ़ेंगे, फिर उसका बार चार्ट बनाएंगे, उस पर आगे काम करेंगे। और हमारी 16 टेक्निक जो कल बताई थी हमने, उसमें से कौन सी टेक्निक लागू होगी वो उस पर डिपेंड करेगा। इसके भी हम आज नहीं डाल पाए, कल डाल देंगे आपके उसमें, कि जीना अगर है तो जीने की समस्या है तो उसमें कौन सी 16 में से टेक्निक लगाएंगे। या आप रूम में आप बेड डाल रखा है वो वजह है, या एंटी एलिमेंट की वजह है, तो कौन सी रेमेडी लगेगी उसका भी एक चार्ट हम आपको दे देंगे। अब लाजपत जी आप बताओ, संबंध, कहे कोई संबंध खराब है, बेटा नहीं मानता मेरी बात, बाप कह रहा है, हाँ जी, तो बताओ संबंध कहां से, कौन सी दिशा का हो सकता है? दक्षिण वाले में।
है जी। देखूंगा। S8 और W1 सर। SW, ये देखिए संबंध की दिशा है, ये देख रहे हैं आप। हम्म। संबंध, नेत्र कोण। जहां भी रिलेशन की बात आए, बाप बेटे का, पति पत्नी का, भाइयों का आपस में, ये संबंध की दिशा यहाँ साउथ वेस्ट दिशा अर्थ की है ये। हम्म। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वाइट दिखाया हुआ है, नहीं ये अर्थ की है। हम्म। साउथ ये गलत बना हुआ है, ये अर्थ की है, ये येलो आना चाहिए था कलर। हम्म। साउथ साउथ में भी गलत है सर, रेड आना था। साउथ में ये येलो, एक्चुअली ये दोनों इधर आने थे, यहाँ रेड आना था। यस सर। हमने पहले ध्यान नहीं दिया इसको, वो किया डाउनलोड तब। तो संबंध की दिशा साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट अर्थ की दिशा है, ये संबंध देती है। पितरों का भी यही जोन कहलाता है, नैऋत्य कोण है। तो यहाँ पे एंटी एलिमेंट कौन से हो गए, अर्थ के सामने कौन से हैं दो एलिमेंट बताइए। अर्थ के बाएं जल। है स्पेस, और अर्थ के दाएं है फायर। तो ये तो एंटी एलिमेंट नहीं हुए, सामने के एंटी एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से, वाटर, और जल, वायु। वायु। समझ रहे हैं। यस जी। जिस तत्व के, ये नॉर्थ के तत्व हैं जल वाले, जल की दिशा नॉर्थ है, और हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट में अर्थ की। तो अर्थ के सामने के जो दो, दाएं बाएं के छोड़ दो, सामने के जो दो तत्व बच गए, वो एंटी एलिमेंट है। उनका कलर यहां आ सकता है, उनकी एक्टिविटी यहां आ सकती है। अब नॉर्थ की एक्टिविटी यानी जल की एक्टिविटी अगर साउथ वेस्ट में संबंध खराब है, तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है यहां। लाजपत जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर इस दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, क्योंकि जल की एक्टिविटी है, तो वो संबंध खराब हो जाएंगे। दूसरी सही। बात, यहाँ पे नीला रंग आ गया तो भी संबंध खराब हो जाएंगे, नीला या ब्लैक। यहां पर अगर किचन आ गया तो भी संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि अग्नि की एक्टिविटी है ना किचन। हम्म। और एयर का हरा प्लांट, कई लोगों के घरों में हमने देखा कि वो जो छोटे गमलों में प्लांट रखते हैं, वो साउथ वेस्ट दिशा में रखे होते हैं, वो भी नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। अब मैं बात करूं कि किसी को कोई कहे कि खर्चा ही पूरा नहीं होता, कमाते हैं ना, तनख्वाह आती है या कमाई आती है, उससे पहले खर्चा तैयार रहता है। तो क्या कौन सा जोन देखोगे, पश्चिम। पश्चिम। पश्चिम तो 4 दिशाएं हैं पश्चिम में खर्चे की। ये देखो, जो आपका विसर्जन अपव्यय ये लिख रखा, साउथ साउथ वेस्ट दिख रहा है, SSW। SSW खर्चे हाँ का। जी, हाँ जी। एक तो ये जोन देखना है। एक बचत नहीं होगी, जब ये खर्चे ज्यादा है, बचत नहीं कर पा रहे, तो आपको बचत वाला कौन सा है, ये शिक्षा बचत। ये दो, दूसरा ये जोन देखना है ना। और तीसरा आपका जो इनकम है, नौकरी है या आपका बिजनेस है, तो उसके लिए आपको नॉर्थ का, ताकि धन ज्यादा बढ़ेगा, खर्चा कंट्रोल कर लेंगे तो फिर बचत होने लग जाएगी। ये 3 जोन देखने हैं जो जिससे रिलेटेड है। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे बहुत मेरी बदनामी हो गई, बेटे ने ये कर दिया वो कर दिया, बदनाम हो गया जी मैं तो, और मुझे पल भर का आराम नहीं है, तो कौन सी दिशा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ईस्ट। नहीं, साउथ। देखो यश कीर्ति की साउथ दिशा है, आराम की भी यही दिशा है जो आराम दिलाती है। ये दिशा के आपको गुण मैंने भेज रखे हैं, उसमें आप डायरेक्शन के ना बहुत पूरा डायग्राम भी उसके दिए हुए हैं, वो नोट कर लेने, वो रट लेने हैं। ओके सर। तो उसको आराम भी नहीं है और उसको अपयश मिल रहा है। तो कहीं साउथ में उसने, साउथ के सामने कौन से एंटी एलिमेंट, जल और स्पेस। स्पेस। या तो व्हाइट कलर होगा साउथ में, या ब्लू या ब्लैक कलर होगा, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा,
ये वजह हो सकती है, वहां पे वो इसलिए इम्बैलेंस हो गया साउथ, उसका साउथ दिशा। कई बार आपको मैं बताऊं, मैंने बहुत विजिट की, एक बड़े साधु संत, उनको जेल हो गई, उनके आश्रम में मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था। इस दिशा में अंडरग्राउंड उनका मेडिटेशन रूम बने हुए थे कई जगह। यहां पर अंडरग्राउंड अगर बना हुआ है तो निश्चित तौर पे जेल यात्रा करवाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड कोई भी रूम बना लिया वो एक वाटर की एक्टिविटी हो गई। यहाँ अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वो भी आपको बहुत बड़ी तकलीफ दे सकता है, बदनामी दिलवा सकता है, आपके आराम में खलल हो सकती है। तो इस तरह से आप देखो कि कोई भी समस्या आपके सामने आए तो उसके लिए कोई ना कोई दिशा या एंट्री या एंटी एलिमेंट आपके रूम में सोने की, या कोई प्रोडक्ट। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे, मेरे बच्चे को याद पढ़ता बहुत है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ता है, रात भर लगा रहता है, लेकिन सुबह वो फिर भूल जाता है। बच्चा शिकायत करता है मुझे पापा याद ही नहीं रहता। तो इसके लिए याद नहीं रहता, पढ़ाई करता हूं याद नहीं रहता, तो कौन सी दिशा देखेंगे? कौन सी है शिक्षा की? वेस्ट शिक्षा साउथ, की वेस्ट साउथ वेस्ट। ये दिशा देख रहे हो? बस ये इंडेक्स में घुमा रहा हूं, शिक्षा और बचत। वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में जब याद नहीं रहती बच्चे को, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपके कोई डिस्पोज ऑफ की एक्टिविटी, यानी डिस्पोज ऑफ की एक्टिविटी क्या है? टॉयलेट। यहाँ जो रूम है, यहाँ आपने टॉयलेट बनाया हुआ है, टॉयलेट से वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, जो पढ़ता है वो दिमाग से निकल जाता है, रात को मेहनत करके याद करता है या सुबह याद करता है, और वो शाम तक माइंड साफ, जैसे फ्लैश दबाया और टॉयलेट साफ। तो ये कारण हो गया इसका एक्टिविटी का, है ना, एंटी एक्टिविटी हो गई ना। यहाँ कई समस्याएं एंट्री की वजह से हो सकती है, कई समस्याएं एंटी एलिमेंट की वजह से हो सकती है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। कोई समस्या आपके सोने की वजह से ही हो सकती है, और कोई समस्या प्रोडक्ट की वजह से हो सकती है। अब ये बताइए कि मेरे को कंफ्यूजन रहता है, माइंड में कंफ्यूजन रहता है, तो क्या, कौन सी दिशा होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? माइंड की जगह कौन सी है? एनी। नॉर्थ ईस्ट है ना, देवकोण। हाँ जी। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है वहां पे? कंफ्यूजन का मतलब ये है कि वहां उन्होंने कोई ऐसी मशीन रखी हुई है, मिक्सी या तो या वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो उसको वहां पे माइंड एकदम से कंफ्यूज, को यही नहीं पता ये है कि या ये है, वो कुछ नहीं उसके माइंड में आ पाता। तो ये प्रोडक्ट की हो गई। चौथा जो स्टेप है ना, प्रोडक्ट कौन सी कहाँ रखी है, उससे भी इफेक्ट आ जाता है। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में कलर भी सही है, न्यूट्रल कलर है या ब्लू कर रखा है, कोई एंटी एलिमेंट भी नहीं है। यहाँ का एंटी एलिमेंट क्या हो गया? अर्थ हो गया, येलो कलर या रेड कलर हो गया, वो भी नहीं है यहाँ। तो फिर क्या वजह है? यहाँ वजह आपने देखा कि यहाँ पे ना मिक्सी रखी हुई है या वॉशिंग मशीन रखी हुई है, इस वजह से ये दिक्कत हो गई। अब कोई आप बताओ, कोई समस्या, कोई भी अपने में से बताओ कि जी ये समस्या है, बताओ, उसका निदान करते हैं। बच्चे के सर में दर्द रहता है सर। बच्चे के सर में दर्द रहता है ना? हाँ जी। तो सर तीसरे में दिन दर्द, बुखार भी हो जाता है। सर कौन सी दिशा में है? सर एनी में ही है सर। एनी में ही है। एनी में जरूर या तो आपने कोई भारी सामान रख दिया होगा, या वहां पर रेड कलर की वो आ रही होगी एंटी एलिमेंट। देखोगे ना, पहला तो हम सर दर्द का एंट्री चेक करेंगे, एंट्री से रिलेटेड तो नहीं है, नहीं है। दूसरा स्टेप एंटी एलिमेंट, तो उस दिशा में नॉर्थ ईस्ट में देखो कि वहां पे कोई पीला या लाल कलर का कोई कपड़ा ही हो सकता है, पूजा का वहां बनाते हैं, आपने लाल कपड़ा ही लगा रखा हुआ, हाँ जी हाँ जी। तो वो भी सिर में दर्द कर देगा। या कोई हैवी सामान रख दिया हो वहां, वो उसका कारण हो सकता है। एंटी एलिमेंट के अलावा वहां पे फिर आपको चेक करना है कि वहां कोई प्रोडक्ट तो ऐसी नहीं रखी है,
कोई सामान तो ऐसा नहीं रखा है, जरूर कोई ना कोई एक चीज मिलेगी वहां। पर्दा तो है सर, थोड़ा रेड कलर है और उसमें कई हटा कलर देना, है, मतलब आज ही हटा दो, वो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। हल्का हल्का रेड है सर उसमें, बिल्कुल कहीं हटा कहीं। दो, वहां पे ब्लू लगाओ या फिर ऑफ वाइट लगाओ। ओके सर। हाँ, अब और कोई बताए अपनी समस्या। बताओ, अब आप समस्या आप बताओ और उसका निदान भी आप ही ढूंढो। नहीं ढूंढ पाओगे तो मैं बताऊंगा। हम्म। सर बच्चों की शादी। नहीं हो रही हाँ जी। या डिले हो रही है? डिले हो रही है। डिले हो रही है। तो शादी के लिए आपने देखा पितरों का योगदान रहता है, और पितरों की दिशा कौन सी है? साउथ SW। वेस्ट, जो संबंध देती है, हाँ जी। पितरों से जोड़ती है, वंशवृद्धि करवाती है। साउथ वेस्ट दिशा, जो आप गुण भेजो, आज मैंने भेज दिया पीडीएफ, पहले उस पर चर्चा करी थी, आज पीडीएफ भेज दिया। उसमें डिटेल में दिया हुआ है, ये अपने एक पूरा उसका नोटबुक में रखना, ये धीरे धीरे पढ़ोगे, 2 4 5 बार याद हो जाएंगे। तो संबंध के लिए दो दिशा रिस्पॉन्सिबल होती है, एक साउथ वेस्ट। अच्छा, रिश्ते क्यों नहीं हो रहे? रिश्ते में भी 2 3 कारण हो सकते हैं, कि सही मैच नहीं मिल रहा, या हाँ हम जो जी रिश्ते सर। आते हैं वो हमारे अनुसार नहीं मिल रहे। ये हो सकती है, एक रिश्ते ही नहीं आ रहे, ये हो सकती है। दूसरा कोई कारण इसके अलावा है तो बताओ, उसी हिसाब से फिर, क्योंकि रिश्ते नहीं हो रहे, डिले हो रही है, तो ये संबंध पितरों के जोन में देखिए, साउथ वेस्ट में आपके घर में क्या रखा हुआ है? कहीं कोई एंटी एलिमेंट तो नहीं आ रहा, ब्लू कलर, या यहाँ पे आपका कोई ग्रीन कलर आ रहा हो, टॉयलेट सर किचन आ रहा हो, या ये जोन साउथ। यहाँ का बिल्कुल वीक हो, छोटा नीचा भी रह गया हो, अगर छत इसकी और छतों की बजाय नीचे रह हम्म। गई हो, तो ये भी इसका एलिमेंटल दोष है। सर साथ वाले घरों से तो नीचा है। नहीं, आपका अपने घर में जो बने हुए कमरे हैं ना, उनके हाँ। पैरेलल नहीं उन वो तो लेवल एक जैसा है। लेवल एक जैसा है। एंटी हाँ। एलिमेंट यहाँ पर नीला और हरा सर रंग का कोई समान नहीं, कोई नहीं है सर। नहीं है। सर जैसे, हाँ बात चलती है आगे बढ़ती, फिर मतलब फाइनलाइज नहीं हो पाती, बीच में ही रुक फाइनलाइज जाती। नहीं हो पाती है ना, मैच्योर हाँ नहीं जी। हो रही। हाँ जी। इसके लिए साउथ ईस्ट एक दिशा है, 3 दिशाएं देखते हैं रिश्ते जहां प्रॉब्लम आ रही हो। हाँ जी। एक पूर्व, यहाँ पे हरियम्मा देवी देख रहे हो, हरियम्मा, ये देख लो, आपके पूर्व दिशा में चल के ब्रह्म स्थान 3 बाई 3 का छोड़ के, और फिर ये हरियम्मा का ये दिख रहा है, मैं ये हम्म। एरो घुमा रहा हूं, दिख रहा है ना? हाँ जी। अरियम्मा में हो सकता है यहाँ पे एंटी एलिमेंट आ रहा हो, ये पूर्व का वो है जोन, यहाँ भी अगर, क्योंकि अरियम्मा देव ब्याह शादी में जोड़े बनवाने में ये सपोर्ट करता है। एक साउथ ईस्ट दिशा, साउथ ईस्ट दिशा है, अगर बढ़ी हुई है ज्यादा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिश्ता तो हमारे लायक नहीं है, पता नहीं कैसा क्या आर्थिक स्थिति है, हमारे हिसाब से कर पाएगा या नहीं, इस सोच में नहीं, ही डिले कर। ऐसा तो नहीं है, बस बात सर चलती है और रुक जाती है, हाँ, और बिना किसी कारण के रुक जाती है। हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, लेकिन बात ही नहीं आगे बढ़ती है, और ऐसा कई बार हो चुका है। ऐसा कई बार हो चुका। हाँ तो जी। आज ही एक वो, आप किसी भी शादी का फेरे होते हुए एक यहाँ चित्र लगाएंगे, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में दिशा में, ठीक है? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में एक, कोई भी आपके बहन भाई जिनकी शादी हुई हो या आपकी हो, शादी के फेरे होते हुए एक फोटो लगा देंगे यहाँ। और हम्म। दूसरा यहाँ पे येलो बल्ब है ना, इस दिशा हाँ को जी। मजबूत करिए, जब बगैर कारण से रुक रही है ना, हाँ उस जी। वजह से इस जोन को एक्टिव करिए। ठीक है। संबंध वाले जोन को जो ही आप फोटो लगाएंगे, 21 दिन में ही आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 21 डेज। इसको एक्टिव कर लें, इस दिशा को, संबंधों की साउथ दिशा को। साउथ वेस्ट में लगाना। हाँ, साउथ वेस्ट में, यहाँ जो भी रूम आता है या जो भी है हाँ। उसकी दीवार पे, और उस फोटो का सेंटर की तरफ, ब्रह्मा की तरफ मुंह हो उस फोटो का, यहाँ, समझ गए? किसकी तरफ मुंह हो सर? ये ब्रह्मा सेंटर, घर के सेंटर की तरफ, हाँ जैसे इस ठीक है। दीवार पे लगाओगे यहाँ, तब इधर मुंह हो जाएगा। ठीक है सर।
ठीक है, इसमें हाँ एंटी एलिमेंट जरूर देख लेना, कोई चद्दर या कोई इस तरह का कुछ एंटी कलर की ना हो। हाँ जल सर, जैसे बेड है और उस पे तो जैसे चादर बदलती रहती है अलग अलग रंगों की। हाँ, अब तक तो बदल लेते थे अलग रंग की, अब उसके हिसाब से ही लगाना है। यहाँ एंटी कलर की चादरें यूज नहीं करनी है कभी भी किसी भी जोन में जहां बेड ठीक है। मारा हो। जैसे यहाँ पे आपको नीला, ब्लैक और हरे रंग की चादर नहीं यूज करनी है इस रूम में, साउथ वेस्ट वाले में। ठीक है सर। चर पर्दे और चादरें भी, क्योंकि अभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो ये चीजें यहाँ से हटानी पड़ेगी, नहीं तो ये उसको और डिले करवाएंगी। ठीक है सर। हाँ, अभी जब फोटो लगाएंगे, कल हमने बताया था ना 2D 3D हाँ जी। रेमेडी, वो हाँ जी। 2D फोटो उसमें 2D में आएगी। ये रेमेडी है, यहाँ पे रखते ही आपको ये समस्या हट जाएगी, रिश्ता हो जाएगा। और सर जैसे बताओ। यहाँ पे खिड़की है हाँ वेस्ट साउथ वेस्ट में, और हाँ। उस पर जैसे पीले रंग के पर्दे हैं फ्लावर प्रिंटेड वाले। अच्छा, फ्लावर कैसे प्रिंट है उसमें, कैसे कलर के फ्लावर हैं? सर वो यही ग्रीन येलो इस तरह के कलर है, वाइट बेस है पर्दे का। बेस तो ठीक है, लेकिन वो ग्रीन फ्लावर यहाँ एंटी है ना, ग्रीन कलर। हाँ, जैसे उसमें ग्रीन पत्ते, वाइट वो येलो फ्लावर इस हाँ तरह हाँ के। हाँ, वो वैसे तो वेस्ट साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट ये रूम यहाँ तक है क्या, दोनों जोन आ रहे हैं उसमें, हाँ जी। वेस्ट साउथ वेस्ट भी साउथ वेस्ट भी? हाँ जी। कोई नहीं, आप वो पर्दा भी बदल दीजिए खिड़की पे अगर है तो, जब उसमें ग्रीन कलर ही आ रहा है तो। ठीक उसको है। आप इधर ले आइए, ईस्ट की साइड में कोई जंगले हो ना, वहां लगा दो। यहाँ अपना ये या तो व्हाइट पर्दा लगाओ या फिर येलो पर्दा लगाओ क्रीम कलर का। ठीक है। ठीक है, और बताओ। तो अगर घर में झगड़े हो रहे हो तो? झगड़े हो रहे हैं, है ना, संबंध खराब है, झगड़े होते हैं। झगड़े, अब आप ये देखो कि मियाँ बीबी का झगड़ा है, उनका बेड चेक प्रॉपर्टी करो को कहाँ लेके होते हैं जैसे, है जी। जैसे प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो रहे हो। प्रॉपर्टी को लेके झगड़े हो रहे हैं, इसके लिए हाँ। आपको एक दिशा संबंध की साउथ वेस्ट देखनी है। ठीक है, जी। एक आपकी ये प्रॉपर्टी वाला है N4 की एंट्री, ये नॉर्थ में प्रॉपर्टी जो मिलने वाली है ना आपको, यहाँ पे नॉर्थ की ये नॉर्थ N3 और N4, यहाँ पे कोई भी एंटी एलिमेंट है वो हटा देना। यहाँ के एलिमेंट ये है वाटर, और एंटी एलिमेंट यहाँ क्या रहेंगे, अर्थ का और फायर का, वो हटाना है। और संबंध की दिशा में आपको, जिससे आपका झगड़ा है ना, भाइयों का आपस में बंटवारा होगा प्रॉपर्टी का। जी। हाँ, तो यहाँ पे आप कोई पुरानी फोटो रखी हो वो लगा देना। आपस में अगर दो सगे भाई हैं तो जरूर कोई ना कोई कंबाइंड फोटो होगी। जी। साउथ वेस्ट में सर? साउथ वेस्ट में जो ही यहाँ लगाओगे संबंध में फोटो, तो उनके आपस की तकरार है वो कम हो जाएगी। और यहाँ से एंटी कलर हटाओगे N2 N3 से, तो आपको प्रॉपर्टी का आपका जो हक है वो मिल जाएगा। जी सर। सर इसके लिए N2 N3 N4 देखना ना? हाँ, ये प्रॉपर्टी ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इस एंट्री से आती है, लेकिन ये दिशा भी काम करती है। ये सारी जी। है जो है N4 की है, नॉर्थ की है, धन और अवसर की प्रॉपर्टी, एक धन ही है एक प्रकार का। और साथ में एक रेमेडी और करनी है आपको इसके लिए, है ना, क्या, जो आपका वेस्ट दिशा है दिख रही है, प्राप्तियां लाभ, जी। तो यहाँ पे आप जो प्रॉपर्टी आपके पास आप चाहते हो मेरे हिस्से की नहीं आ रही, तो उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे फोटो खींच के फोटो लगा लेना इस दीवार पे, जी। प्राप्तियों में। ओके सर। हाँ, तो झगड़ा निपट जाएगा, संबंध भी ठीक हो जाएंगे और आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि प्रॉपर्टी हमें नहीं मिल रही, भाइयों में आपस में झगड़ा है, तो सबसे पहले संबंध खराब है। झगड़ा तभी हुआ जब संबंध खराब हो गए, संबंध को सुधारेंगे।
अब प्रॉपर्टी आनी चाहिए, प्रॉपर्टी धन भी है ना, और ये द्वार भी है जो प्रॉपर्टी दिलवाता है। तो ये देखना एंटी एलिमेंट तो नहीं है, या कलर चेक करने हैं, कोई एक्टिविटी है वो चेक करनी है। और तीसरा उसके लिए जो हमारा चौथा स्टेप है ना, लाभ प्राप्ति चित्र, 2D चित्र, वो लगाना है। इसमें 3 चीजें आपके काम करेंगी। सर इसमें हम M3 क्यों देख रहे हैं? M4 तो चलो मानते हैं धन का है, हाँ, पर M3 क्यों देख रहे हैं? N3 इसलिए देख रहे हैं कि ये दोनों एनर्जी, मुख्य और बल्लाट, ये वरुण के लिए काम करती है। जो वरुण देव है लाभ प्राप्ति में ना, W4 W5 का वरुण, पुष्पदंत और वरुण, वरुण पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसको, उसके सहायक हैं ये दोनों 3 और 4, मुख्य और बल्लाट। तो ये आपको हेल्प करेंगे, और वरुण में जो ही फोटो लगाओगे प्रॉपर्टी की, वो आपको मिल जाएगी। जी। और सर अगर फैमिली में मतलब हस्बैंड वाइफ के इश्यूज रहे तो हस्बैंड उनमें वाइफ क्या की करें? इश्यूज है, उसके लिए भी वही 2 दिशाएं हैं संबंध की, एक तो साउथ वेस्ट, और एक अट्रैक्शन की, सेक्स अट्रैक्शन की। इसमें कई बार क्या होता है कि टॉयलेट बन गई, या अर्थ की एक्टिविटी आ गई, स्टोर बन गया, तो उनके आपस में सेक्सुअल रिलेशन ठीक नहीं रहते, उस वजह से भी उनमें मतभेद हो सकता है। या साउथ वेस्ट में एंटी एलिमेंट आ गया कोई भी संबंध वाली दिशा में, उस वजह से भी उनके आपस में विचार नहीं मिलते और संबंध खराब हो सकते हैं। 2 दिशा चेक करनी है आपको। जी। और सर यहीं पे हम ये कह दें, मान लो पिता पुत्र की नहीं बनती तो पिता संबंध तो पुत्र, हाँ दूसरे हैं। बिल्कुल, पिता पुत्र की नहीं बनती कई जगह। तो फिर आपको इस जोन को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखेंगे साउथ वेस्ट पितरों वाला। बस एक ही देखना है। हाँ, और वो स्टेप चारों ही अपनाने हैं। पहले आपको एंट्री चेक करनी है घर में, दूसरा स्टेप आपका वही कि कौन सी दिशा में आपकी एक्टिविटी क्या हो रही है। एलिमेंटल बैलेंस देखें, कलर तो एंटी नहीं आ रहा है। कई बार क्या है कि बेड ही आप गलत डाल लेते हो, गलत दिशा में सोते हो, उसका भी इफेक्ट रहता है माइंड पे। जी। हमेशा बेड साउथ में सर करके सोना चाहिए, या फिर पूर्व में, पूरा जी। ये ध्यान रखना। और नेगेटिव जोन में ना हो चारपाई आपकी सोने वाली या बेड। 3 नेगेटिव जोन है, पता है आपको? एक ये डिप्रेशन वाला वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, एक है ईस्ट साउथ ईस्ट मनन चिंतन वाला, विश्लेषण वाला ये, और एक डिस्पोजल वाला है खर्चे वाला जो था साउथ साउथ वेस्ट। इनमें कभी भी बेड ना डालें, सोए नहीं, यहां सोएंगे तो वैसे ही झगड़े रहेंगे। कई मियाँ बीबी के तो सिर्फ ईस्ट साउथ ईस्ट में बेड है, बाहर ठीक रहेंगे, ताजी खुशी रहेंगे, प्यार से रहेंगे, जो ही रूम में जाएंगे सोएंगे वहां उनकी तकरार होती रहती है। वो ये दिशा की देन है। बहुत जगह आप भी देखोगे, हमने देखे डिप्रेशन में रूम बना हुआ है और वहां सोते हैं लगातार, वो बीमार भी रहते हैं, साथ में थायराइड की बीमारी भी देता है, डिप्रेशन में रहते हैं। तो इसका सोने की दिशा कहाँ है, कौन सा रूम है, उसका बड़ा इफेक्ट होता है। बताइए और कोई किसी का क्वेश्चन? सर अगर कोई सोचे कि मुझे ये काम करना है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो जैसे मैं PhD कर रही हूँ हाँ और मेरी ये पूरी नहीं हो रही, हाँ तो उसके लिए क्या स्ट्रगल है, उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? हाँ, शिक्षा आप कोई चीज करना चाहती हैं, बदलाव नहीं हो रहा है ना, वो परिस्थिति बदल ही नहीं रही, वो अवसर आ ही नहीं रहे, जी। ठीक है? तो आप जब इनके देखोगे ना, ये जो एनर्जी है विवस्वान, देख रहे हो मैं एरो लगा रहा हूं, ये ब्रह्मा के साथ, ये साउथ की,
यहीं पे ही है ना, ये विवस्वान, हाँ जी। ये चेंज लाती है। इसमें भी खास कर ये सविता और सावित्र, यहाँ एंटी एलिमेंट चेक करो, कोई एंटी एलिमेंट तो नहीं है। यहाँ ये फायर की दिशाएं हैं, तो इसका एंटी एलिमेंट क्या आएगा? वाटर और स्पेस। वो ना हो, वो नहीं है, फिर भी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे कुछ दिन अगर आप दीपक जलाएंगे विवस्वान में या सविता और सावित्र में, इस जगह में एक दीपक जला लें या रेड बल्ब 0 वाट का लगा लें, और फिर आप अपना, हो सकता है आप जहां बैठ के पढ़ रहे हो वो दिशा चेक करें, वो भी कई बार रिजल्ट रोक देती है। आप पीएचडी कर रही हैं कौन से सब्जेक्ट से? सर मैं मैथ से कर रही हूँ। मैथ से करना है। हाँ, तो मैथ की ये है दिशा वेस्ट साउथ वेस्ट, और पश्चिम की तरफ मुंह करके, कल मैंने भेजा आपके पास पीडीएफ शेयर किया है, यहाँ बैठ के तैयारी करेंगे, पश्चिम की तरफ मुंह करेंगे, इस दिशा में आप एक्टिव कर लेंगे रेड बल्ब से, तो क्लियर हो जाएगी आपकी पीएचडी। सर विवस्वान को करना है या फिर इनके दोनों जो आपने सहयोगी बताए हैं, सविता और इन दोनों को भी एक्टिव करना है? यहाँ कहीं भी, यहाँ बल्ब जला दो आप, रेड लाइट। ओके सर। ठीक है, ये एक्टिव हो जाए। और बैठने की आपकी दिशा अपन ने कल चर्चा की थी, वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठ के तैयारी करें, क्लियर हो जाएगी। सर आपने ये हमारे पास भेजा है जो आप चार्ट हमें दिखा रहे हो ये आज अभी दिखाया, भेजा नहीं है ना अभी, ये शेयर कर देंगे आज, अभी ये होते ही, सेशन ऑफ होते ही शेयर। मिस्टेक का क्या है बता रहे थे आप, SW में और SW में लेकिन येलो कलर। हाँ, इसको थोड़ा हम ठीक करेंगे, दिशाएं में ना ये गलत मार्किंग हो रही, इसको ठीक करके अभी कर देंगे शेयर। ठीक है, ओके सर। और बताओ। बाबू जी, एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना हो, आपने पता ना वास्तु करके गए थे घर पे, तब हाँ, अच्छा था, सारा कुछ अच्छा था, 2 प्लॉट भी मैंने बाई कर लिए थे, ठीक था, बट पिछले 4-5 महीने से जो सोर्स ऑफ इनकम था वो वापिस से कम हो गया, मतलब कम हो रहा गया। नहीं। हाँ, आप सोर्स ऑफ इनकम, नकदी कम हुई या अपॉर्चुनिटी कम हुई? मतलब जो सैलरी के अलावा मेरा कुछ हो जाता था वो अच्छा था। आपने जब वास्तु करके गए थे ना, तो मैंने 2 हाँ, प्लॉट लिए थे, बट अब वापिस से वो रुक सा गया, मतलब। तो यहाँ पे आपने कलर चेंज किया था नॉर्थ में? नहीं, कलर तो कुछ नहीं किया, जो आप बता के गए थे सब कुछ वही रखा है। कलर आपका कहीं कोई कलर कैसा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ऑफ वाइट ही कर रखा है पूरा, पूरे मकान में ही। अच्छा, ऊपर जो एक पट्टी है, छत के ऊपर जो पट्टी रहती है अलग से, उस वो ब्लू कर रखी है, नीली। चलो उसका इफेक्ट नहीं है ये, ठीक है। ये आपको जो नॉर्थ आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया में देखना, उधर ये नॉर्थ में कौन सा कमरा बना हुआ है? यहाँ इसमें पे नॉर्थ में, जो मैं ये देखो एरो घुमा रहा हूं नॉर्थ दिशा में, वो वो देख लेना, आपका घर का जो मैप है ना उसमें ग्रिड किया हुआ है। हाँ, नॉर्थ दिशा में आप एक बल्ब जला लें यहाँ पे, और एक ग्रीन सीनरी लगा दें, मनी प्लांट रख दें यहाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। वो कोई और भी चेंज किया होगा आपने कुछ ना कुछ। बल्ब किस कलर का ब्लू, ब्लू, जलाए? वाटर, अच्छा, वाटर कलर का, वाटर की दिशा है ना नॉर्थ। हाँ, वो ग्रिड में देख लेना मैप में, नॉर्थ कौन कौन से कमरे आ रहे हैं, हाँ, वहां वो नॉर्थ देख की दीवार पे लगाना है, ठीक है। ठीक है। घर की आपकी एंट्रियां चेंज हुई थी ना, हाँ, और वो टॉयलेट वगैरह हटे थे। हाँ, वही वही। तो पानी हाँ, की टंकी भी अपन ने वो बनाई थी, फिर उसको नीचे बनाई थी। हाँ, पानी की टंकी नीचे बनाई है। हाँ, हाँ, तो हमने उसको बीच में करके उस हिस्से को भी काटा था, एक जो आपकी एंट्री थी उधर जाने के लिए प्लॉट हाँ, में, उसके हाँ, पे पीछे लगाया था। जाने की। हाँ, पीछे जो पर्जन्य कोण था उसमें आपने कुछ किया था वो, हाँ, हाँ, शायद। हाँ, तो वो 2 हिस्से हाँ, हो गए ना, वो उधर का अलग हाँ, हो गया, ये इधर का अलग हो गया। तो बिल्कुल। इसको ये पहले आपको बताना चाहिए था ना, यहाँ इसको एक्टिव करो, पहले सारे को मिला के नॉर्थ सही होगा, बैलेंस होगा। अभी इधर इधर का मिलाने के बाद नॉर्थ का जो जोन है उसकी पावर कम हो गई होगी। तो आप यहाँ पे जो ही ब्लू बल्ब जलाएंगे और ग्रीन सीनरी लगाएंगे ना,
ये इसकी पावर बढ़ जाएगी, धन और अरे अवसर की। भाई का संबंध नहीं हो रहा है बाबू जी। है जी, भाई का संबंध नहीं हो रहा है, मतलब आते रिश्तेदार। चलो वो माइंड तो से डिप्रेस। माइंड से हाँ कुछ हुआ ठीक हो? हाँ, माइंड से अब ठीक है, दवाई दवाई बंद कर दी, सब कुछ ठीक है। अब उसके लिए जॉब भी देख रहे हैं, पर जॉब भी अभी तो ये मिल माइंड नहीं का पा यार रहा है। बहुत बहुत बड़ी तुम्हारी सफलता मिल गई। वो माइंड से उस समय तो काम ही नहीं कर रहा था वो। हाँ, उस टाइम तो काम ही नहीं करा था, आप आए थे तब तो। फिर फिर नॉर्थ आपने ईस्ट, किया। हाँ, ये करने के बाद वो बिल्कुल सही हो गया। हाँ ये भी बढ़ जाएगा बिल्कुल, आपका हाँ धन का। हाँ बिल्कुल सही हो गया। दवाइयाँ सारी मेडिसिन सब कुछ बंद कर दी है। रिश्ता भी हो जाएगा, जो अभी बताया था ना, रिश्ते के लिए संबंध में ये फोटो लगानी, फेरों की, तुम्हारी फेरों की फोटो होगी, वहां लगाओ साउथ वेस्ट में, ठीक घर है। में, इस दिशा में जहां पे आपकी मिसिज थी ना डिलीवरी के हाँ टाइम, उधर हाँ कहीं हाँ, पड़ेगा ये रूम, वहां पे फोटो लगाना। जहाँ पे अपन पितृ देवता की फोटो लगा रखी है वहीं पर। हाँ हाँ हाँ, वहां शादी के फेरे होते हुए फोटो लगाओ, यहाँ हो जाएगा रिश्ता। ठीक ठीक ये है बड़ी बाबू जी। अच्छी बात आपने बताई। ये खुश होने की बात है। भाई दिमाग मेंटली डिस्टर्ब था पूर्ण रूप से। हाँ, वो 10 साल से परेशान ही हो रखे थे, उसके लिए काफी पैसे हाँ, लगाए थे, वो सही हो बट गया। वो ठीक हो गया। हाँ, और और उसका कुछ अपना नौकरी जॉब के लिए क्या करें, उसके लिए कोई क्या वास्ते। जॉब के लिए यही धन के अवसर में जो बढ़ा रहे हो ना, यही दिलवाएगी जॉब भी। जो ग्रीन अच्छा सीनरी, मनी प्लांट ब्लू बोतल में यहाँ पे रखोगे ना, जी, इसी से उसके जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है बाबू, और यहाँ फेरों की फोटो लगाना, ठीक है। तुरंत प्रभाव से आपका काम बनेगा, क्योंकि बाकी तो स्टेप पूरे हो ही रहे हैं आपके घर में। हम्म, और बताओ किसी की कोई समस्या? नॉर्थ में टॉयलेट का सर क्या रेमेडीज है? नॉर्थ में टॉयलेट है? यस सर। नॉर्थ में किसके आ गई टॉयलेट, दीनदयाल जी? सिस्टर के है सर। सिस्टर के है? हाँ और जी। समस्या क्या है ये बताओ। वो जो ये धन की कमी, अवसर नहीं धन मिल की रहे, अवसर नहीं काम मिल नहीं रहे। चल रहा। हाँ, तो हाँ जी। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि एंटी एक्टिविटी आ गई ना। टॉयलेट है वो अर्थ की एक्टिविटी है। हाँ जी। हाँ जी। अब पानी में अर्थ की एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट एक्टिविटी हो गई। हम्म। हो गई। तो अब हाँ उनको जी। बोलिए आप कि अगर नीली उस टॉयलेट सीट के चारों तरफ, या तो फर्श पे या टॉयलेट सीट के चारों तरफ नीला रंग कर दें, अच्छा जी। 4 इंच की या 3 इंच की चौड़ी पट्टी के रूप में, हम्म। या टेप लगा लें। और यहाँ पे मैंने कल रेमेडी बताई थी, एक रामा सिंबल, हाँ जी। वो हाँ जी। लेमिनेट करके वो टांग दें। बल्ब के अपोजिट। हाँ, बल्ब, बिल्कुल जैसे दीवार पे बल्ब, और वहां उसके सामने वो रख दो, तो वो हम्म। सारे उसकी ऊर्जा फैले घर में, है ना, लाइट से, इस हाँ प्रकार जी। हाँ से जी। ये रेमेडी होगी उसकी। ठीक। प्रभाव खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे और ग्रीन, कुछ मनी ग्रीन प्लांट वगैरह तो लग नहीं सकता वहां? ग्रीन ना लगाओ, क्यों नहीं लग सकता? बाथरूम है, टॉयलेट है, ग्रीन प्लांट लगा दो, वहां ग्रीन सीनरी लगा दो। और मनी प्लांट क्यों नहीं लग सकता? टॉयलेट में कोई जगह घेरता है, एक अंदर ही, बोतल रखनी है कोने में। अंदर। हाँ, अच्छा। ये रेमेडी करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। और बताओ। इसमें ये भी है ना, मनी प्लांट खरीदना नहीं चाहिए। मनी प्लांट खरीदना नहीं चाहिए खुद से। नहीं खरीदना चाहिए? मतलब कहते हैं ऐसा लोग, ये सही है गलत है? ये अभी अपन ने बात की थी ना, सोच क्या था, चित्त में अशांति के जो बताए थे लक्षण, और जी। उसमें 5 कारण मैंने बताए थे। उसमें ये कुछ जो चली आ रही है प्रथाएं, प्रमाण, वो बात है ये, कि ऐसा कहते हैं नहीं खरीदना चाहिए। ये अगर चोरी से लाओगे तो चोरी का हो गया वो। अभी अपना एक 5 मिनट, 2 मिनट का हम्म। एक बचा हुआ है आज के टॉपिक में, कि सोच में अशुद्धि हटाने के योग अष्टांग 8 नियम है। 8 है, उनमें से एक ही आएगा। अब आपने प्रश्न उठा दिया, मुझे याद आ गया। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार।
छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। ये 8 अष्टांग योग के 8 ये मेन पिलर कह लो इनको। इससे अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो अशुद्धियां यानी सोच में जो गलत सोच आई हुई है वो हट जाएगी। जैसे यम क्या है? सेल्फ कमिटमेंट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये काम आज के बाद, क्योंकि कोई भी आप वर्क कर रहे हो वो आपको सेधे या किसी और दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध जा रहा है तो वो इस तरह का कोई ये कमिटमेंट खुद से करना ये होता है। इसमें 5 है मुख्य। क्या सेल्फ कमिटमेंट करोगे कि मैं पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा किसी को भी। दूसरी कमिटमेंट करो कि सही को सही कहूंगा। तीसरी कमिटमेंट ना चुराना, कुछ भी चीज नहीं चुराएंगे, अपना पैसा देंगे और उसको यूज करेंगे। चौथी है कामुकता में आसक्ति ना रखना। पांचवी है अनावश्यक हक ना जताना। ये 5 सेल्फ कमिटमेंट, ये नियम है, इनको यम कहा गया है। दूसरा है फिर नियम, मेंटल प्रैक्टिस। वो मेंटल प्रैक्टिस क्या है? वो अपने को रोज अडॉप्ट करनी चाहिए। पहली शुद्धता। शुद्धता, कई लोग शरीर की कपड़े अच्छे पहनेंगे शरीर, लेकिन विचार उनके बहुत डिग्रेड मिलेंगे। इसके लिए बुलिया एक बहुत बड़ा संत हुआ है पंजाब में, उसका एक दोहा है, बाहरों धोवे लत्ता गोडे, यानी बाहर से शरीर को और कपड़े को तो रोज धोता है, नहाता है। बाहरों धोवे लत्ता गोडे, भीतर रही पलिती। और भीतर जो सोच है उसमें उसके आग लगी हुई, द्वेष भरा पड़ा है लोगों के प्रति। अनायास ही अपने बारे में सोचता है, अपनी औलाद के बारे में, दूसरे का हक भी मार लेता है। तो क्या कहा? बारू धोवे लत्ता गोडे, अंदर रही पलिती। जय कर बुलिया यार न मिलिया। यार का है खुदा को, भगवान को। जय कर बुलिया यार न मिलिया, गैया इबादत कीती। यानी जो इबादत जितनी भी आप ध्यान भजन कर रहे हो, दान दक्षिणा कर रहे हो, तीर्थों पे जा रहे हो, सब व्यर्थ गया। तो ये शुद्धता अंदर की चाहिए। तो नियम का पहला क्या है? शुद्धता। दूसरा धैर्य। अब हम कहीं भी वास्तु का आप करोगे, कईयों को धैर्य नहीं रहता, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। आपने रूल फॉलो करके चारों स्टेप पूरे कर दिए तो हर हालत में रिजल्ट आएगा 100%। ये आपके मन में पक्का निश्चय होना चाहिए। धैर्य, उनको भी आप बोलें कि आप धैर्य रखें। नेचर का काम है, फसल बोते हो, बोते ही कोई उसके फल थोड़ी लग जाता है। कोई फसल 3 महीने में पकती है, कोई फसल 4 महीने में, गन्ने 1 साल में तैयार होते हैं। तो इनका टाइम होता है नेचर का। धैर्य रखे। सहनशीलता। सहनशीलता भी बहुत नियम एक ही अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे साथ थोड़ा भी कोई कुछ करते हम सहनशील ही नहीं रहते। सपोज आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, कोई वो आया वेटर, कोई वजह हो सकती है वो थोड़ा डिले कर दिया, आप उससे झगड़े पुतारू हो जाते हो। कहीं कोई बात हो गई, बस में थोड़ा सा कोई वो हो गया, सफर कर रहे हो तो उस पे झगड़ा। यानी सहनशीलता का अर्थ ये है कि आपको अनायासी परिस्थिति में वो नहीं होना है, विकट रूप धारण नहीं करना है, थोड़ा सहनशील बनिए। फिर उसके बाद आता है संयम, स्वयं समीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि मैं औरों का आकलन करता रहता हूं बार बार, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। कभी अपने आप को भी देखा है? खुद का भी निरीक्षण किया, वो अपने आप पे में टिकना है, वो स्वयं का निरीक्षण है। फिर है ईश्वर के प्रति समर्पण। आपका अगर परमात्मा में यानी खुद में ही अगर विश्वास नहीं है, सेल्फ में विश्वास नहीं है, तो आप परमात्मा में क्या विश्वास करोगे? परमात्मा में विश्वास यानी मैं मेरा कर्म कर दिया। हमने थ्योरी ऑफ एलिमेंट में पढ़ाया था, आपको बताया था कि मेरा काम है कर्म करना, रिजल्ट तो फिर अपने आप कर्म के अनुसार आ जाएगा, मुझे रिजल्ट की तरफ नहीं भगना। ये है ईश्वर को समर्पण। तीसरा है आसन। आसन यानी कूल एटीट्यूड। आसन से बहुत ज्यादा तरह तरह के आसन, वो यहाँ पर नहीं अर्थ है। आसन से क्या आपका जो
एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो शांत चित्त होना चाहिए। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम से अर्थ है ब्रीथ अवेयरनेस, सांस। इसके प्राणायाम के 2-3 बहुत अच्छे प्राणायाम है, आप अगर कर सको जरूर सीखने चाहिए, करने चाहिए, इनहेल और एक्सहेल का है। उसके बाद आता है प्रत्याहार, विड्रा फ्रॉम इररेलीवेंट। प्रत्याहार का अर्थ ये है कि व्यर्थ की बातों से हमें कोई लेना देना नहीं। कई लोग चटकारे लेने के लिए व्यर्थ की बातों में गप मारते रहेंगे, गप हाँकते रहेंगे। ये है प्रत्याहार। फिर है धारणा, यानी चित्त का एक स्थान पर बंध जाना, ये धारणा है। और ध्यान, उसी में लगातार बने रहना, ये ध्यान है। और समाधि क्या है कि उसमें इतना लगे रहे, इतना बिजी हो गए कि आप फिर अपना सिर्फ प्रयोजन याद है कि मैं किस लिए बैठा था, शरीर को भी आप भूल जाते हैं, ये समाधि है। और जब तीनों एक साथ घटे, धारणा, ध्यान और समाधि, तो वो संयम कहलाता है। संयम में स्थित हो जाने के बाद फिर सारी चीजें, यानी आप जैसे शुरू में मैंने बताया था, निर्विकल्प हो जाएंगे और आप स्वयं नेचर से जुड़ जाएंगे, आपके हर कार्य होने लगेंगे।